हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका पहला दिया गया है कि आवृत का विलोम शब्द में से क्या होता है। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा कि आवृत का विलोम क्या होता है। तो आवृत का होता है अनावृत, अर्थात तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है। सूक्ष्म का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पर स्थूल होता है। क्या होता है, स्थूल होता है। ऑप्शन बने आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है रिज का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा। रिज का विलोम क्या होता है, तो दोस्तों रिज का विलोम होता है क्या, यहाँ पर वक्र हो जाएगा जो कि ऑप्शन बने आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अभ्यंतर का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा। अभ्यंतर का विलोम क्या बनता है दोस्तों, 4 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर बाह्य होता है। क्या होता है, बाह्य, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है मृषण का विलोम शब्द में से क्या है। आप लोग फटाफट जवाब देते रहिए, लाइक शेयर की संख्या भी बढ़ाते रहिएगा, ठीक है ना। मृषण का विलोम पूछा गया है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका रुच होता है दोस्तों। क्या होता है, रुच, जो कि ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है प्रतिकूल का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा। प्रतिकूल का विलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अनुकूल होता है। क्या होता है, अनुकूल होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है स्थावर का विलोम। स्थावर का विलोम क्या होता है भाई, स्थावर का विलोम होता है जंगम। क्या होता है, जंगम, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, जंगम हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उन्मूलन का विलोम शब्द में से क्या होता है। उन्मूलन का विलोम क्या होता है, यहाँ पर जवाब दीजिए उन्मूलन का विलोम क्या होता है। तो उन्मूलन का होता है रोपण। क्या होता है, रोपण होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है अर्वाचीन का विलोम शब्द में से क्या होता है। चलिए बताइएगा अर्वाचीन का विलोम क्या होता है। तो अर्वाचीन का होता है, याद रखिए, प्राचीन। क्या होता है, प्राचीन, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। आगे बढ़िएगा रित का विलोम शब्द में से क्या होता है। दोस्तों रित दिया है, रित नहीं दिया है ना, कभी कभी गलतियां हो जाती है, याद रखिए। यहाँ पर रित नहीं दिया है, रित दिया है, रित। और रित का होता है क्या, यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन बनेगा ए नंबर अनरत हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा गुप्त का विलोम शब्द में से क्या हो जाएगा। गुप्त का विलोम पूछा गया है, तो आपका जवाब क्या बनेगा, गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया परिसीमन का विलोम क्या होता है। परिसीमन का विलोम पूछा गया है, और परिसीमन का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, असीमन। क्या हो जाएगा, असीमन, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है समष्टि का विपरीत क्या होता है। समष्टि का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर 13 का ऑप्शन देना है दोस्तों। समष्टि का होता है बेस्ट। क्या होता है, बेस्ट, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा जटिल का विलोम क्या होता है। जटिल का विलोम क्या होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा जटिल का विलोम। दोस्तों जटिल का होता है सरल। क्या होता है, सरल होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर यहाँ पर सरल हो जाएगा, जटिल का सरल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला है, यहाँ पर दिया है स्तुत्य का विलोम इनमें से क्या होता है। चलिए भाई स्तुत्य का विलोम शब्द पूछा गया 15 नंबर में, तो यहाँ पर होता है हे। क्या होता है, हे होता है। इसका जो ऑप्शन बनेगा, याद रखिए, इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसका नोट कर लीजिएगा, जो चीज कठिन होगा है ना, या आपने पहली बार पढ़ा है उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अदर तो आपने बस पढ़ा है, आपको रिवीजन की जरूरत है, बस आपका रिवीजन यहाँ पर फटाफट बिल्कुल से हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़िएगा स्वार्थ का विलोम क्या होता है। स्वार्थ का विलोम क्या होता है, निस्वार्थ होता है दोस्तों, ऑप्शन बनेगा सी नंबर निस्वार्थ हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यह दिया है दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द में से क्या होता है। बताइएगा प्रचुर का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि प्रचुर का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बने आपका अल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्प, जो कि ऑप्शन बनेगा डी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है आदि का विलोम शब्द क्या होता है। तो आदि अंत होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर आदि का अंत हो जाएगा। आगे बढ़िएगा ब्यास का विलोम शब्द में से क्या है। ब्यास का विलोम बताइएगा 19 नंबर में, तो ब्यास का होता है समास। क्या होता है, समास होता है, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है वैमनस्य का विलोम इनमें से क्या होता है। वैमनस्य का विलोम पूछा गया दोस्तों, वैमनस्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सोमनस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमनस्य हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर बनेगा। इतने क्वेश्चन आपके विलोम शब्द पढ़ना है ना, एक बार और देख लीजिएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। बताइएगा कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं संधि। क्या कहते हैं, संधि बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है संधि कितने प्रकार की होती है। तो आप कहेंगे संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है। अगर ये पूछ लेता स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर के आप लोग 5 प्रकार बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा उद्घाटन का संविच्छेद में से क्या हो जाएगा। उद्घाटन का होता है क्या, उत्धन
घाटन अर्थात ता में क्या हो जाएगा, हलंत लग जाएगी और आपका आंसर आपके सामने यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। तो आप कहेंगे पुस्तक धन आलय, है ना, इसका मतलब यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ। यहाँ पर देखो बड़ा की मात्रा है और बड़ा की मात्रा मतलब दीर्घ हो गया, ठीक है ना, जैसे पुस्तक धनालय छोटा आ प्लस छोटा बराबर बड़ा अर्थात आपका दीर्घ हो जाएगा। अगला बताइएगा महोत्सव में संधि इनमें से कौन सी है, बताइएगा, यहाँ पर बताइएगा महोत्सव में संधि विच्छेद करिए, महोत्सव में संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन उत्सव होगा, ऑप्शन बने आपका डी नंबर, महाधन उत्सव हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बने आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ओ की मात्रा लगी अर्थात इसमें से गुण संधि हो जाएगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूर्जा का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा, भूर्जा का संविच्छेद होता है भूधन ऊर्जा, क्या हो जाएगा, भूधन ऊर्जा, जो कि ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पयोधिका संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा, पयोधिका संविच्छेद क्या होता है, याद रखिए ये आपके विसर्ग में जाएगा अर्थात ओ का परिवर्तन होकर विसर्ग लग जाएगा और बन जाएगा पया धंधी, क्या पया धंधी, ऑप्शन बने आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है सूर्योदय में कौन सी संधि है, बताइएगा सूर्योदय का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन यहां पर बनेगा बी नंबर सूर्य धन उदय, क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, सूर्य धन उदय हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है अयादि संधि, अयादि संधि दिया गया है दोस्तों, यहां पर 9 को ऑप्शन दीजिए क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इनमें से अयादि संधि है नौ धन एक नाविक, क्या हो जाएगा, नौ धन एक नाविक, ये आपकी अयादि संधि है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला बताइएगा संसार का सही संविच्छेद बताना है, संसार को अगर आप तोड़ते हैं तो ये व्यंजन संधि में क्या टूटती है, सम धन सार। दोस्तों व्यंजन संधि में हमेशा अधिकतर आपको देखे होंगे ये शब्द आपको मिलेगा अर्थात आधा अक्षर जरूर मिलता है, तो ये जो आपकी अंक की बिंदी है वो आपके आधा अक्षर में कन्वर्ट हो गई है अर्थात हलंत लग गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निधन पाप में कौन सी संधि है, निधन पाप में कौन सी संधि है, 11 का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर विसर्ग है तो आंसर आपका ये हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। सदैव में संधि यहाँ पर करना है, सदैव अय की मात्रा दिया गया है और अय की मात्रा जो होती है वो आपकी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर सदा धन जो कि ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। अहंकार का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा, अहंकार का संविच्छेद बताइएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अहम धनकार हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा अहम धनकार, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला बताइए नाविक का संविच्छेद क्या हो जाएगा, नाविक, नाविक का होता है क्या, नाविक का होता है नौ धन एक, है ना, अयादि संधि में बताया ना, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर नाविक हो जाएगा। अगला बताइएगा दिगंबर का संविच्छेद, तो दिगंबर में गा का परिवर्तन का में हो जाता है, बन जाएगा दिक धन अंबर, क्या बन जाएगा, दिक धन अंबर, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है ऋग्वेद का संविच्छेद इनमें से क्या है, यहाँ पर 16 का ऑप्शन देना है, आपका जवाब हो जाएगा ऋक धन वेद। दोस्तों गा का परिवर्तन क्या हो जाएगा, का में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर ऋक धन वेद हो जाएगा। अगला बताइएगा महोषध में यहाँ पर संधि बताइए क्या हो जाएगा, महोषध शब्द का संविच्छेद। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, महोषध में, यहाँ पर देखिए 17 का जो ऑप्शन है 17 नंबर में वो आपका डी हो जाएगा महाधन औषध, क्या हो जाएगा, महाधन औषध, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होता है, 18 नंबर में अन्वेषण का होता है अनुधन एषण होता है और वा के साथ या के साथ जब आधा अक्षर हो तो याद रखिए वो समझिए यण संधि है, अर्थात यहाँ पर याद रखिए जो वा में है ना आधा अक्षर, ऐसे अगर या में हो जाता तो भी समझ लीजिए कि वो आधा अक्षर ये पहचान होती है, याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला बताइएगा दिग्दर्शन का संविच्छेद क्या है, वही चीज आपको दिया गया, गा का परिवर्तन का में हो जाएगा और का आएगा तो देखिए दिक धन दर्शन, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है पवन का संविच्छेद क्या है, जब कभी 3 अक्षर मिल जाए बिना मात्रा के लग जाए समझिए अयादि संधि है, क्या है, अयादि संधि है। दोस्तों यहाँ पर 20 का ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर पोधन अन हो जाएगा, पोधन अन होता है पवन होता है, अगर पौ लगा दिया था पौधन अन तो पावन हो जाता अर्थात बड़ा पा हो जाता, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है पौधन अन को संधियुक्त करिएगा, देखो वही चीज आपको फिर से यहाँ पर देखो मिल गई जो हमने बताया, यहाँ पर पावन हो जाएगा। अगला दिया गया यद्यपि का सही संविच्छेद इनमें से क्या है, इसे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा यदि धन अपि, क्या हो जाएगा, यदि धन अपि, जो ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अगला है मनोरथ का संविच्छेद इनमें से क्या होता है, यहाँ पर ओ की मात्रा हटाएंगे विसर्ग लगाएंगे तो आपका बन जाएगा मना धनरथ, अर्थात ये विसर्ग संधि का है, ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि प्रतिधन एक संधि में से कौन सा शब्द आपका है, प्रतिधन एक बन जाएगा प्रत्येक, क्या बन जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा, तो जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 24 नंबर में ए, तो आपका जवाब हो जाएगा प्रत्येक हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है स्वागत का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपकी मतलब कह सकते हैं यण संधि है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वा के साथ आधा अक्षर है, अर्थात यहाँ पर आंसर हो जाएगा सुधन आगत, तो आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला आ गया है, अगला टॉपिक आ गया है यहाँ पर पर्यायवाची से जुड़ा हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंख का पर्यायवाची नहीं है, आंख का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है 1 नंबर में। दोस्तों आंख का पर्यायवाची क्या होता
होता है, अच्छी होता है, नयन होता है, द्रग होता है, लेकिन द्रगम्ब नहीं होता है। क्या? द्रगम्ब नहीं होता है, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है डी नंबर राइट हो जाएगा। द्रगम्ब मतलब होता है क्या? आंधी तूफान होता है, जैसे आंधी आ गया ना तूफान, तो आंधी तूफान को बोलते हैं द्रगम्ब कहते हैं। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? बिजली का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। बिजली का पर्यायवाची क्या होता है? तो आप कहेंगे तड़ित होता है, चंचला होता है, सौदामिनी होता है ना, सौदामिनी होता है, लेकिन चंचरी नहीं होता है। क्या? चंचरी दोस्तों नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, चंचली मतलब होता है उतावला, एक प्रकार से कह सकते हैं। अगला आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 में देना है। पक्षी का होता है देखो, दुज होता है, खग होता है, विहग होता है, लेकिन पंथी नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 3 नंबर आपका दिया है पथी, पथी होता है। पथ जो होता है राही का होता है, किसका होता है? राही का होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, देखो द्विता होता है, तनया होता है, सुता होता है, लेकिन दौहित्र नहीं होता है। दौहित्र मतलब होता है नाती, क्या होता है भाई? नाती होता है, याद रखिएगा। अगला बताइएगा, इनमें से कौन शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? अरुण का समानार्थी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो अरुण का होता है सूर्य होता है, सूर्य का सारथी होता है, बिंबा फल होता है, लेकिन कुमकुम नहीं होता है, ठीक है ना। कुमकुम नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची इनमें से क्या है? खिड़की का पर्यायवाची देना है दोस्तों, खिड़की का पर्यायवाची देना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करिएगा, मोटिवेट रखिएगा, ताकि क्लास को आज अंतिम परिणाम दिया जा सके और एक ही वीडियो में एक दिन में ही पूरा का पूरा पीटी खल्लास कर दिया जाए, ठीक है ना। तो सभी लोग लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची पूछा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर 6 का ऑप्शन देखो, वातायन भी होता है, बारी भी होता है, दरीचा भी होता है, लेकिन इसका मतलब ऑप्शन हो गया डी नंबर, इनमें से सभी आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, नलिन दिया है, कैरो दिया है, चंद्रप्रिया दिया है, किसके पर्यायवाची है? एक शब्द से पता चल गया होगा चंद्रप्रिया, और चंद्रप्रिया होता है कुमुदनी का, किसका होता है? कुमुदनी, जिसका ऑप्शन आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कपड़ा का पर्यायवाची बताएगा। कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? वसन होता है, क्या होता है? वसन होता है, पहला इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका समुद्र का पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची बताइए, यहाँ पर आंसर में से क्या राइट हो जाएगा? यहाँ पर 9 का ऑप्शन देना है। तो आप देखिए, रत्नाकर होता है, रत्नाकर, और इसे बोलते हैं पारावार, क्या बोलते हैं? पारावार। जो अगर लग जाए तो भी समझ लीजिएगा ये समुद्र का ही पर्यायवाची दिया जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला बताइएगा, अनाज का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? अनाज का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है दोस्तों? शस्य होता है, क्या होता है? शस्य होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, शस्य हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि कानन का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? दोस्तों कुछ लोग पहली बार देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि सर स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे चैनल पर हमेशा हिंदी की क्लास चलती है, जिसमें से सभी बच्चे क्या होते हैं, पूरी तरीके से उनको तैयार है, बस रिवीजन की आवश्यकता होती है। तो जब मैराथन क्लास होती है तो उस समय बहुत स्पीड के साथ कराते हैं। मैराथन क्लास मतलब स्पीड होती है, रिवीजन होता है, ठीक है ना। चलिए, कानन का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? तो कानन का होता है दोस्तों वन होता है, क्या होता है? वन होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, थोड़ा जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द आपको दे दिया गया है 12 नंबर में। चलिए, 12 का ऑप्शन देखो, विभावरी होता है, निश होता है, रजनी होता है, लेकिन समीर होता है क्या? समीर नहीं होगा। ये किसका होता है? हवा का होता है। कमेंट करते रहिए फटाफट। अगला बताइएगा कि दूसर का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा? दूसर पर्यायवाची होता है, किसका होता है दोस्तों? दूसर होता है गधा को बोलते हैं, गधा को बोलते हैं, बेसर भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, खगेश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? खगेश का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर होता है वैनते, क्या होता है? वैनते होता है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, धनंजय का पर्यायवाची बताइएगा। चलिए, धनंजय का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा? धनंजय का पर्यायवाची 15 नंबर में धनंजय होता है दोस्तों यहाँ पर गुड़ा केस, क्या होता है? गुड़ा केस, इसको ऑप्शन डी लगाना है। इन दोनों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि गलती ना हो, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। यमुना का पर्यायवाची बहुत आईएमपी दोस्तों पूछा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यमुना का होता है अकरजा होता है, कृष्णा होता है, हंससुता भी होता है, लेकिन कुलंकसा नहीं होता है, याद रखिए, कुलंकसा नहीं होता है। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी बताइए। मीन का समानार्थी अगर पूछ लिया तो आप कहेंगे सर यहाँ पर झक होता है, क्या? झक होता है, अर्थात मछली का यहाँ पर झक भी होता है, सफरी जिसे बोल देते हैं। अगला बताइएगा, सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? सरसिज, सरसिज का होता है बी नंबर नलिन, क्या होता है? नलिन होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, पुष्कर का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? पुष्कर का अर्थ होता है दोस्तों सरोवर, क्या होता है? सरोवर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्व का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? होता है, घोड़ा होता है, घोटक होता है, तरंग तो होता नहीं है। तरंग होता है किसका? जल्दी से बताइए, तरंग किसका होता है? लहर का होता है, किसका होता है? लहर का होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? बताइएगा कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? यहाँ पर जवाब देना है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं भूगर्भवेता, क्या बोलते हैं? भूगर्भवेता बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सही विकल्प आपको बताना है। कह रहा है आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर आदि से अंत तक के लिए बोलते हैं अधोपांत, ऑप्शन बनेगा पे नंबर हो जाएगा। अगला बताइएगा, जानने की इच्छा के लिए शब्द क्या हो जाएगा? जानने की इच्छा के लिए शब्द होता है, याद रखिएगा यहाँ पर जिज्ञासा। क्या होता है? जिज्ञासा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो दोस्तों उसे कहते हैं आक्रांत। क्या बोलते हैं? आक्रांत बोलते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है प्राणदा के लिए अनेकार्थी शब्द बताइएगा। प्राणदा किसे कहते हैं दोस्तों? प्राणदा कहते हैं जीवन देने वाली हवा को, है ना, जीवन देने वाली हवा को बोलते हैं प्राणदा कहते हैं। आगे बढ़िएगा, कह रहे अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा, और अपने जीवन पर लिखी गई जो स्वयं कथा होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आत्मकथा कहते हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्ष कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, मुमुक्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि रात में घूमने वाले के लिए क्या होता है? रात में घूमने वाले को बोलते हैं निशाचर। क्या बोलते हैं? निशाचर कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला बताइएगा, युद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है? युद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? युद्ध का मतलब होता है युद्ध करने का जो इच्छुक होता है दोस्तों, याद रखिए, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। जैसे अपनी क्लास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लड़ाई किया ही करते हैं, उनका एक प्रकार से उनकी इच्छा होती है लड़ने के लिए, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि जो इतिहास, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, क्या? जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो दोस्तों उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक कहते हैं, याद रखिएगा, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, ठीक है ना, प्रागैतिहासिक कहते हैं। अगला है, जो स्त्री के वशीभूत हो, जो स्त्री के वशीभूत हो उसे क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं स्त्रैण। क्या होता है? स्त्रैण होता है, ये विशेषण लिखा गया है, ये विशेषण लिखा गया, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? उपासना करने वाले को दोस्तों क्या कहते हैं? याद रखिएगा, शाक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति की दिया गया है, वैष्णव नहीं पूछा है ना विष्णु पूछा गया है, कह रहा है शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर शिव की उपासना हो जाता, अगर शिव की उपासना हो जाता तब हम लोग शैव लगाते, यहाँ पर शक्ति दिया है तो आप बताएंगे शाक्त कहेंगे। अगला बताइएगा, वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए शब्द में से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? वाग्दत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, मदिरा पीने का प्याला क्या होता है? बताइएगा, मदिरा पीने का प्याला क्या होता है? यहाँ पर 14 का ऑप्शन देना है, आपका जवाब हो जाएगा चषक। क्या हो जाएगा? चषक, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, तैरने या पार होने का इच्छुक, बताइएगा तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए क्या बोलेंगे? सभी लोग जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिएगा, इतना लाइक करिएगा आज रिकॉर्ड बन जाए आप लोगों की क्लास में, या आप लोगों की हिंदी एक क्लास में कंप्लीट की गई है, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कल के पेपर में आपको यहीं से क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो 15 का ऑप्शन मिलेगा सी नंबर दोस्तों, तितीर्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? तितुर्स कहते हैं, तैराक नहीं कहते भाई, याद रखे, तैरने या पार होने का इच्छुक होता है इसे बोलते हैं तितीर्षु, जो कि ऑप्शन सी नंबर होगा। अगला है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दोस्तों जंगल में मिलते हैं दानव। क्या मिलते हैं? दानव मिलते हैं, और दानव होगा कहां पर? देखिए दावानल। क्या हो जाए? दावानल। जठर ग्रंथियां होती हैं पेट में, अर्थात पेट में लगने वाली आग को बोलते हैं जठराग्नि। बाढ़ आती समुद्र में, अर्थात समुद्र में लगने वाली आग को बोलते हैं बड़वाग्नि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा, कौवा की स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? यहाँ पर जवाब दीजिए, क्या आंसर इसका राइट हो जाएगा? फटाफट जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर होता है कौवा के पहले मादा लगा दीजिए तो वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी नंबर। अगला बताइएगा कि मंत्री शब्द का लिंग क्या होता है? मंत्री शब्द का लिंग क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, हिंदी में क्या होते हैं? लिंग दो ही प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है। वैसे यहाँ पर देखा जाए ये क्वेश्चन आपके अपवाद में चला जाता है, क्योंकि हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, तो हम लोग पर मंत्री के हिसाब से हम पुल्लिंग कहेंगे। वैसे इसमें उभयलिंग भी हो सकता है, लेकिन ये अपवाद में क्वेश्चन है, अगर आपका आता है तो 1 नंबर आपको मिलेगा। वैसे यहाँ पर देखा जाए हिंदी के अनुसार से, तो हिंदी में कहेंगे आपका मंत्री मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग का, ठीक है ना। तो ये अपवाद में है, वैसे आंसर आपका ये नंबर लगा दे रहे हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? बताइएगा, जवाब क्या हो जाएगा? हमने बोला है वो अपवाद है, लगाना चाहो तो डी लगा दीजिए, चाहे लगा लीजिए, नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं दोस्तों? यहाँ पर आंसर में से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 3 का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्या? पुल्लिंग होते हैं, मतलब यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, अदर सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इस कारण से यहाँ पर जवाब देना है ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाना से बना है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, भेड़ में लगा दिया भेड़ा, क्या भेड़ में लगा दिया भेड़ा, तो दोस्तों ये बन गया स्त्रीलिंग, ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर।
आगे बढ़िएगा। कह रहा है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है। 5 का ऑप्शन देना है, बहुत ही क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर 5 का ऑप्शन देना है। 5 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर के, नपुंसक होता है। अरे नपुंसक हमने पढ़ाए कहाँ पर हिंदी में, यहाँ पर स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। जैसे घबराहट, क्या होता है? घबराहट, बोलते हैं ना घबराहट, आहट, मिल गया ना, मतलब बोलते हैं घबराहट हो रही है। हाँ मतलब घबराहट कैसी है, तो इसका मतलब है कि कैसी है, तो आपका आंसर स्त्रीलिंग हो जाएगा। कैसा है तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप हो जाएगा। मतलब पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर अगर स्त्रीलिंग पर क्या लगाने दे, काला विशेषण का क्या रूप हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर काला का काली कर दीजिए। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर स्त्रीलिंग का, यहाँ पर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाएगा, काला का काली हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का विरोध होता है उसमें से कौन सा लिंग होता है। दोस्तों 7 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जब स्त्री की बात हो रही तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला बताइएगा कि आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऐ का प्रयोग कर देते हैं, मतलब अत्यंत स्वर के बदले वहां पर ऐ का प्रयोग कर दिया जाता है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा कि तन शब्द का लिंग निर्धारण करिएगा। ये तन कैसा है ना, ये तन कैसा है, इसमें घमंड क्या करना है, अर्थात ये पुल्लिंग है। ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की पहचान करिए 10 नंबर में। दोस्तों 10 नंबर की बात करें, प्रभाव कैसा है, निर्माण कैसा है, विवाह कैसा, लेकिन भाषा कैसी है, तो आपका जवाब देखो कैसी से आया है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, और कैसा से है तो पुल्लिंग हो जाएगा। कैसी से आया है भाषा, स्त्रीलिंग हो गया। अगला बताइएगा निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। यहाँ पर 11 का ऑप्शन देना है। दोस्तों यहाँ पर घटना कैसी है, लज्जा कैसी है, प्रार्थना कैसी है, लेकिन संकल्प कैसा है ना, संकल्प आपको कैसा है, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया पुल्लिंग आपको बताना है, पुल्लिंग 12 नंबर में। देखो यहाँ पर वर्षा, रात और दीमक, विधुर, देखिए विधुर जो ऑप्शन दिया है बी नंबर राइट हो जाएगा, पुल्लिंग है। अगला है पुल्लिंग शब्द में से कौन सा है, 13 नंबर में। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो क्षेत्र जो आपका है, क्षेत्र कैसा है, देखो घटना कैसी है, क्षमा कैसी है, रीत कैसी है, लेकिन क्षेत्र कैसा है, मतलब ये पुल्लिंग हो जाएगा। अगला है स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है 14 नंबर में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो गरिमा कैसी है ना, ऑप्शन आपका डी नंबर गरिमा हो जाएगा। अगला है स्त्रीलिंग बताना है स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर देखो झील कैसी है, तो आप कहेंगे झील मीठे पानी की है ना, ऑप्शन आपका ये नंबर। आगे बढ़िएगा यार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है 16 नंबर में। तो यहाँ पर देखो कष्ट कैसा है ना भाई, बोलते हैं कष्ट कैसा है, तो आप कहेंगे कष्ट जो आपका है पुल्लिंग हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग है, यहाँ पर बताइए 17 नंबर में। तो 17 का हो जाएगा आभार प्रकट करिए, बोलते हैं ना आभार है ना, हम आपका आभार प्रकट करते हैं, तो इसका मतलब आपका जवाब हो जाएगा नंबर आभार हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, अरे वही तो क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास है ना, ये क्या आपने पढ़ा नहीं है, क्यों भाई आप लोगों को जो हिंदी में मॉडल पेपर सॉल्व करते हो तो क्या मिलते नहीं है, वही तो सब कुछ मिल रहा है, कोई नया चीज थोड़ा है भाई, वही चीज तो पढ़ रहे हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है, क्वेश्चन नंबर 18 देना है। 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभा, देखो सभा कैसी है, गोष्ठी कैसी है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है ना। आगे बताइएगा निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग की पहचान करिएगा। चलिए रूप कैसा है, विवाद कैसा है, आय कैसा है, या आय कैसी है, क्या कहेंगे, आप कहेंगे आय कैसी है ना, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द में से कौन सा है, बताइए भाई जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। ये 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 नंबर में दीजिएगा। यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है पुल्लिंग आहार है ना, आहार कैसा है, तो यहाँ पर आंसर देखिए आपका जवाब ए हो जाएगा। चाहत कैसी है, मेहनत कैसी है, रंगत कैसी है, मतलब कैसा से आया आहार, तो आंसर आपका हो गया ए नंबर। भील का स्त्रीलिंग बताइएगा, भील का स्त्रीलिंग क्या होता है, भील का होता है भीलनी, क्या होता है भीलनी होता है, ऑप्शन में आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है स्त्रीलिंग शब्द में से कौन सा है 22 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर की अगर बात किया जाए, दोस्तों यहाँ पर सलाद कैसा है, सारस कैसा है, सलाम कैसा है, सनक कैसी है ना, बोलते हैं सनक जाती है बहुत जल्दी से, यहाँ पर सनक कैसी है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द आपका है, बताइए कौन सा स्त्रीलिंग शब्द आपका है 23 नंबर में। तो यहाँ पर देखो दिया गया है छाछ है ना, यहाँ पर याद रखिए इसका जो ऑप्शन है 23 नंबर में वो आपका बी हो जाएगा, छाछ हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला दिया गया है पुल्लिंग शब्द का चयन करेगा। पुल्लिंग यहाँ पर कौन सा है 24 नंबर में, तो यहाँ पर देखो धावक कैसा है, धावक कैसा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है तपस्वी का स्त्रीलिंग उनमें से क्या हो जाएगा, तपस्वी का स्त्रीलिंग होता है तपस्विनी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला है, अगला टॉपिक आपका आ गया है जो कि यहाँ पर दिखा जाए, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ मिलता है छपा हुआ पेपर में।
चलिए, दिन और दिन, दिन और दिन क्या होते हैं भाई? दिन मतलब होता है दिवस और दिन मतलब होता है गरीब। देखिए ऑप्शन मिल गया ना, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला युग्म शब्द में कौन सी जोड़ी सही दी गई है? चलिए, युग्म शब्द में कौन सी जोड़ी सही है? यहाँ पर दिया गया धरा, फिर दिया गया पृथ्वी, है ना। यहाँ दिया है न्याय, फिर आपका अन्याय दिया है। मान है, अपमान दिया है। चल देखो अचला और अचल, मतलब अचल और अचला। यहाँ पर आपने पढ़ रहे हैं सम सुत भिन्नार्थक, मतलब सुनने में एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अचल अचला जल्दीबाजी में देखा जाए तो एक जैसे आपको लग रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर देखिए डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है अली और अली। अली मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे अली मतलब होता है भौरा और अली मतलब होता है सखी। तो ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर दीजिएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर अभय और उभय। अभय मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर क्या? निर्भय होता है, जो डरता नहीं है। उभय मतलब होता है कॉमन, कॉमन मतलब होता है दोनों। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। चिर और चीर का अर्थ इनमें से क्या होता है दोस्तों? 5 नंबर में तो चिर मतलब होता है पुराना और चीर मतलब होता है कपड़ा। अब इसमें आप लोग गलती क्यों कर देते हैं भाई? इसमें क्यों गलती करते हैं? बोलते हैं ना कि चीर फाड़ डालेंगे, बोलते हैं, तो भाई क्या आप चीर फाड़ डालोगे? कपड़ा है तो चीरोगे ना। तो भाई आदमी को तो फाड़ नहीं डालेगा, कोई कपड़ा ही चीरेगा, तो चीर डालेगा। चीर मतलब हुआ कपड़ा ही चीरेगा। समझ में आ गया ना? तो याद रखिएगा, इसमें गलती मत करिएगा कि पुराना पहले लगा दें कपड़ा बाद में लगाइए, ये कपड़ा पहले। तो ऐसे हमेशा याद रहेगा कि चीर मतलब होता है कपड़ा होता है। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है सही आपको बताना है। यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? सही अर्थ देना है। यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही अर्थ वाला इनमें से कौन सा है? 6 नंबर में देखो यहाँ पर दिया गया निर्जर और निर्झर तो होगा नहीं, सर सर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर शून्य और झरना है। यहाँ पर सर मतलब आदमी तो होता नहीं है। आकार और आकर, देखिए आकर और आकार, तो यहाँ पर देखिए आकर मतलब होता है खान और आकार मतलब होता है आकृति। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहे श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानना है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब देना है, इनसे आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई, श्रुति सम युग्म की भिन्न अर्थ जोड़ी आपको पहचानना है। कौन सी आपको लग रही है? तो आप कहेंगे सर सी आपकी लग रही है, कुल और कूल लग रहा है। तो आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जोड़ी को पहचानना है। सेम टू देखने वाले में कैसे लग रहे हैं? देखो देखकर ही आप जवाब दोगे। हम तो बिल्कुल आंसर लगा भी नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिक पेन पहुंच जाता है। हम तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पेन तो ऑटोमेटिक दौड़ के वहीं पर भग जाता है। देखिए अपेक्षा जो आपको मिल रहा है ना, यही परसों जो आपका उपेक्षा और अपेक्षा हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है अनिल और अनल। और अनिल और अनल की अगर बात किया जाए दोस्तों, अनिल मतलब होता है वायु और अनल मतलब होता है अग्नि होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अगला आपसे दिया गया है, कह रहे कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है 10 नंबर में? तो यहाँ पर देखो अवधि और अवधि एक जैसे लग रहे हैं देखने में। यहाँ पर तुरंत आप देखिएगा कि आपको देखना ही नहीं है, बिल्कुल एक सेम टू सेम देखने में जो नजर आ जाए वही आंसर हो जाएगा। कह रहा है सही अर्थ वाला युग्म आपका नहीं है। अब यहाँ पर देखो नहीं दिया गया है, तो देखो नहीं में देखो ये सेम टू सेम दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, आदि और आदि रहा है, लेकिन जलज और जलद, देखो जलज मतलब कमल होता है, लेकिन जलद मतलब होता है बादल। क्या होता है? बादल होता है। इसका मतलब ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर बन जाएगा, ये गलत दिया गया था। अगला है कि अन्य और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ आपको बताना है 12 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर अन्य मतलब होता है अनाज और ये अन्य मतलब होता है दूसरा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आदमी बनना मोहरे का अर्थ में से क्या हो जाएगा? आदमी बनना मोहरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए, मतलब आप कहेंगे ना, बोलते हैं ना किसी किसी को आप बोलते हैं यार आदमी बन जाओ। क्लास में जैसे बहुत होते हैं ना, कमेंट करते रहते हैं, या आपके पड़ोसी जो होते हैं आपको परेशान कर रहे हो, है ना, बोलते हैं आदमी बन जाओ यार, कहे परेशान कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो भी लड़ाई भी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अच्छा व्यवहार सीखना, ऑप्शन बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा, अच्छा व्यवहार सीखना। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। 2 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो नेकी कर दरिया में डाल मतलब होता है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया है आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर होता है चुपचाप दुख सहन कर लेना। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा, चुपचाप दुख सहन कर लेना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या होता है? 4 नंबर में। चलिए देखिए बताइएगा कि आंधी आवे बैठ गवावे इसका अर्थ क्या होता है? तो विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। जब पेपर नहीं होता पास में तो आपका पढ़ने का मन नहीं होता है, और जब पेपर पास में आ जाते हैं तो कहते हैं चलो अब आ गया थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। मतलब यहाँ परिस्थितियां आपकी बदल जाती हैं। तो याद रखिए आंधी आवे बैठ गवावे मतलब विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भई गति सांप छछूंदर केरी इस लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा 5 नंबर में। तो 5 को होता है दुविधा में होना। क्या? भई गति सांप छछूंदर केरी दुविधा में होना। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका जवाब दीजिएगा।
चलिए, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल मतलब क्या होता है? तो भाई आप ही बताइएगा। जो छछूंदर रहती है नालियों में, अगर उसमें चमेली का तेल लगाएंगे भी तो कोई मतलब निकलेगा क्या? वो तो वहीं जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखो, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। जैसे कि पढ़ाई तो किया नहीं है, ज्ञान तो है नहीं है, पीईटी पास हो गए हैं और उनको डिग्री मिल गई है, तो यहाँ पर देखिए अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से चयन करना है। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि प्रभुता पाई काहु मद नाही, प्रभुता पाई काहु मद नाही, यहाँ पर 7 नंबर में तो होता है शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाता है। जैसे हमारी क्लास में कहते हैं कि पेपर है तो बच्चे काफी हैं और सर जी घमंड करते हैं। अरे हम तो अगर डांटते हैं तो आपके अच्छे के लिए डांटते हैं, चाहे पेपर हो चाहे ना हो, हमेशा आपको डांटते हैं कि क्लास में अच्छे से रहिए, पढ़िए, आराम से पढ़िए, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा, यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। कह रहा है आंख का अंधा गांठ का पूरा 8 का जवाब देना है, तो जवाब हो जाएगा ए नंबर मूर्खधनी। क्या हो जाएगा? मूर्खधनी, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या होता है? बताइएगा कि अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पर होता है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना, यहाँ पर कर्म कर लीजिएगा, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, है ना। इसका यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ नहीं है। अच्छा, ये दिया गया है, शायद यहाँ पर नहीं दिया गया है 10 नंबर में। चलिए चेक कर लेते हैं, फिर भी अगर चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कह रहा है कर्म करो फल की इच्छा ना करो, कर्म और फल को कोई अंतर नहीं मिलता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। मतलब यहाँ पर दिया बोए पेड़ बबूल का मतलब कि पेड़ बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से, वो लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा, यहाँ पर नहीं लगाना नहीं है, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा बहुत कंजूसी। क्या? बहुत कंजूसी, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। जैसे आप लोग होते हैं, पढ़ भी लेते हैं लेकिन आप लोग लाइक शेयर कम करते हैं, है ना, तो आप लोग क्या होते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, उसमें से आप लोगों का नाम आ जाता है। भाई लाइक शेयर सभी लोग कर दिया करें, आप ऐसे उदाहरण में ना हुआ करें, ठीक है ना। आप मेहनत करने वाले बच्चे हैं और जो मेहनत करता है तो उसको मेहनत का फल मिलना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर दिया है दांत काटी रोटी का अर्थ इनमें से क्या होता है, यहाँ पर 12 का ऑप्शन देना है, तो आपका जो हो जाएगा गहरी दोस्ती। क्या हो जाएगा? गहरी दोस्ती, जैसे कि मोटू पतलू की गहरी दोस्ती यहाँ पर दुनिया में याद है ना भाई। मोटू पतलू में दुनिया में गहरी दोस्ती याद है कि मोटू पतलू चाहे कुछ भी हो जाएगा, चाहे डॉक्टर झटका का आविष्कार फेल हो जाए, लेकिन मोटू पतलू की जो आपकी जोड़ी है वो कभी फेल नहीं हो सकती है, तो ऐसे गहरी दोस्ती हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कुजगा फोड़ा और ससुर वैद, कुजगा फोड़ा और ससुर वैद, इस कहावत का अर्थ बताइए 13 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा धर्म संकट की स्थिति। क्या? धर्म संकट की स्थिति, ऑप्शन यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है होनहार वीरवान के होत चीकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है 14 नंबर में। दोस्तों 14 का ऑप्शन आपका नंबर है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका नंबर है। अगला है अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। अंधों में काना राजा दोस्तों यहाँ पर होता है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, है ना, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ये गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है पांव 12 होना का अर्थ क्या होता है दोस्तों। पांव 12 होना मतलब होता है खूब लाभ होना। क्या? खूब लाभ होना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बिंध गया तो मोती रह गया तो सीप, बिंद गया तो मोती और रह गया तो सिर्फ, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है जो वस्तु काम में आ जाए वही सही है। क्यों भाई? जो वस्तु काम में आ जाए वही सही है, ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ बताइए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे उदाहरण आपको देते होंगे जो आपसे बड़े होंगे ना, तो आपके छोटे वाले से कहेंगे यार भाई कहाँ हम कहाँ तुम, मतलब अपने आप को छोटा बताएंगे, तो छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है अपनी पगड़ी अपने हाथ, लोकोक्ति का जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए, अपनी पगड़ी अपने हाथ, दोस्तों यहाँ पर 19 का ऑप्शन है आपका अपनी इज्जत अपने हाथ, ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया है कि गूलर का फूल होना, इसका अर्थ क्या होता है। गूलर का फूल भाई आप देखा है क्या? नहीं देखा है। अगर आपने देख लिया तो इसे कहेंगे बहुत दुर्लभ वस्तु है ना, जल्दी दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब हो जाएगा दुर्लभ वस्तु बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया है वर्तनी, क्या दिया गया है, वर्तनी दिया गया है, और आपको बताना है कि सही शुद्ध इनमें से कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखो जो दिया गया है 1 नंबर में, ये जो दिया गया सन्निधि, ये वाला कौन सा, ये
ये वाला आपका सन्निधि जो आपका है, ये वाला आपका राइट हो जाएगा, सन्निधि। ठीक है, अगला बताइएगा निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका शुद्ध दिया गया है। अब शुद्ध की अगर बात किया जाए 2 नंबर में दोस्तों, पुण्य तो आपका गलत दिया है, उन्नति देखो गलत दिया गया है, क्षमा गलत दिया है, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा ज्योत्सना। और यही क्वेश्चन आपका आना है, स्टार लगा दे रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों, आपका फंसना ही फंसना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। वाल्मीकि होता है, क्या होता है, वाल्मीकि होता है। देखिए ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा वाल्मीकि, मतलब की में जो मात्रा होती है छोटी की होती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला बताइएगा कि वर्तनी की दृष्टि से विकल्पों में से अशुद्ध छांटना है। 4 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 नंबर में देखो पूजनी जो दिया है बिल्कुल सही है, क्योंकि अशुद्ध पूछा है दोस्तों, जल्दीबाजी में देखिए अशुद्ध पूछा है ना। पूजनी बिल्कुल सही है, महीना बिल्कुल सही है, लेकिन व्यंग जो दिया है गलत दिया है दोस्तों। व्यंग कैसे लिखते हैं, व्यंग कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, व्यंग। ठीक है ना, तो इस कारण से सी नंबर गलत दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे नीचे लिखे गए शब्दों में से सही शब्द आपको चुनना है। यहाँ पर त्योहार होता है या त्योहार होता है, क्या होता है, यहाँ पर कहेंगे त्योहार, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर त्योहार, इस प्रकार से ये बनेगा। अगला बताइएगा सही रूप इनमें से क्या होता है दोस्तों, सही रूप क्या होता है, साहित्यिक होता है। कौन सा, यहाँ पर देखो साहित्यिक इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इतनी तैयारी होना चाहिए कि क्वेश्चन को देखें और आपकी निगाह सिर्फ वहीं जाना चाहिए, ऐसी तैयारी धुआंधार होना चाहिए। यहाँ पर देखो दिया है दुष्चरित्र, है ना, और दुष्चरित्र की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो ये वाला आपका जो है कौन सा, डी नंबर है दुष्चरित्र। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जिसको कंफ्यूज हो या जिसमें दिक्कत हो रही हो कि हमसे भूल सकते हैं, उसका तुरंत स्क्रीनशॉट लिया करें, छाप लिया करें। यहाँ पर दुष्चरित्र इस प्रकार से लिखेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, बताइए भाई रासायनिक होता है या रासायनिक होता है। आपने पढ़ा होगा रासायनिक या रासायनिक, तो आप कहेंगे सर रासायनिक होता है, मतलब रा में बड़ा की मात्रा और सा में भी बड़ा की मात्रा होती है, याद रखिए रासायनिक। अगला बताइएगा, ये सही वर्तनी बताना है। आपके लिए एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कौतूहल, है ना, क्या पूछा गया था, कौतूहल, और जो कि ऑप्शन दिया है डी नंबर, मतलब जो ता की मात्रा होती है, ता में बड़ा की मात्रा होती है, कौतूहल, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। अगला है शुद्ध वर्तनी, आपको चुनना है ऊपर लिखित, और ऊपर लिखित को 2 बार से यहाँ पर करते हैं, आपके सामने देखो दिया गया 10 नंबर में, यहाँ पर ऊपर लिखित इस प्रकार से लिखेंगे, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऊपर लिखित हो जाएगा। कौन सा है, ये वाला होगा, इसको छाप लीजिएगा। अगला बताइएगा कि शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। अब ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर आंसर है तादात्म, क्या है, तादात्म दिया है, मतलब ता में बड़ा की मात्रा होगी और दा में भी बड़ा की मात्रा होगी, ये तादात्म में बनता है दोस्तों, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, कह रहा है वार्ड में, मतलब कह रहा है अशुद्ध वर्तनी बताइएगा, अशुद्ध वर्तनी क्या बन जाएगा दोस्तों, वार्ड में सही है, उत्कर्ष सही है, वैमनस सही है, मिथिलेश कुमारी गलत है। मिथिलेश कुमारी में गलती क्या है, इस सा की गलती है ना, यही सा जो आपका है यही गलत दोस्तों, और ऐसा ही पॉइंट आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन डी नंबर गलत हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है उन्नयन, और उन्नयन किस प्रकार से लिखेंगे, उन्नयन लिखेंगे दोस्तों इस प्रकार से, ये उन्नयन लिखा है, कौन सा, सी वाला उन्नयन सही लिखा गया है। अगला बताइएगा, आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं, मतलब हम बोल नहीं पा रहे हैं, इतनी स्पीड में होने के बावजूद भी आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है वर्तनी शुद्ध दी गई है 14 नंबर में। देखो निरोग होता है, मतलब मात्रा निरोग होता है, निरोग नहीं होता, निरोग होता है, बड़ी की मात्रा होती है ना। यहाँ पर अच्छौड़ी दोस्तों, यहाँ पर जो दिया गया है अच्छौड़ी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अच्छौड़ी जो दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजमहल होता है, राज्य नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। कोमलांगिनी होता है, यहाँ पर ये भी गलत है, तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो गया भाई, आपका जवाब 14 नंबर में आपका बी होगा, अच्छौड़ी बनेगा। अगला आपसे दिया गया है एक वर्तनी शुद्ध दी गई है 15 नंबर में, तो यहाँ पर देखो अनपेक्षित, आप देखो अनपेक्षित होता है, ना में बड़ा की मात्रा नहीं लगाई जाती, देखो यहाँ पर बड़ा की मात्रा है ना। क्लिष्ट होता है, यहाँ पर क्लिष्ट होता है, यहाँ पर षड दर्शन होता है, षड दर्शन होता है, मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन देखो मिल गया, पर्यावसान बिल्कुल सही हो गया है। आगे बढ़िएगा कि वर्तनी यहाँ पर शुद्ध दी गई है, यहाँ पर वर्तनी शुद्ध दी गई है 16 नंबर में, तो देखो यहाँ पर दिया गया आविष्कार दोस्तों, याद रखिए ये बिल्कुल सही है, आविष्कार होता है, याद रखिए कहीं कहीं पर आविष्कार लिखा होता है, आप लोग गलती कर देते हैं दोस्तों, याद रखिए आविष्कार होता है, बड़ा की मात्रा बिल्कुल राइट होती है दोस्तों, याद रखिए, है ना। और यहाँ पर देखो दिया गया जा माता, जा माता होता है, जा में बड़ा की मात्रा होती है, इस कारण से ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताना है 17 नंबर में, 17 का ऑप्शन क्या बनेगा 17 नंबर में, तो यहाँ पर देखो कवित्री हमने बताया था, आसमान एक हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, लेकिन ये क्वेश्चन पीछे नहीं हटेगा, है ना, पीछे मतलब भागता रहेगा। यहाँ पर कवित्री होता है, ये जो लास्ट में मात्रा होती है छोटी की इतना, और फिर लास्ट में बड़ी की मात्रा, ये ऑप्शन सी बनेगा। अगला है हिरण्य कश्यप होता है, हिरण्य कश्यप होता है, क्या होता है, चलिए दोस्तों यहाँ पर याद रखिए ये जो आपका सी दिया है इसमें छोटी की मात्रा होती है और पू में छोटा की मात्रा होता है, सी और सु मतलब पू, तो यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है विरहड़ी, क्या होता है, विरहड़ी, विरहड़ी, ये ऑप्शन आपका सी नंबर है, कौन सा, सी वाला आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया 2 3 4 रचनाएं हैं, हवा में हस्ताक्षर, जो कि यहाँ पर देखो साहित्य में पुरस्कार दिए गए थे, किसकी है, कैलाश वाजपेयी की है। रेहन पर रघु, रेहन पर रघु किसकी है, काशीनाथ सिंह की है।
मिलजुल मन जो कि उपन्यास है मृदुला गर्ग की है। विनायक किसकी है, तो विनायक किसकी है, रमेश चंद्र शाह की है। परिजात किसकी है, नासिरा शर्मा की है। और यहाँ पर विश्व मिथक सरिता सागर किसकी है, तो रमेश कुंतल मेघ की है। और पोस्ट बॉक्स नंबर 223 नाला सोपारा उपन्यास जो कि चित्रा मुग्दल की है। अगला है छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को, ये नंद किशोर आचार्य की है। सम्राट अशोक नाटक है, दया प्रकाश सिन्हा है। बिल्कुल स्टार लगा दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे संभावित पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 पॉइंट और बच्चे हैं। यहाँ पर देखो दिया दुखम सुखम के लिए ममता कालिया को व्यास पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। व्यास पुरस्कार ममता कालिया को दुखम सुखम दिया गया था। जितने लोग उतने प्रेम, ये लीलाधर जागुड़ी की है। कागज की नाव, ये नासिरा शर्मा की है। पाटिल पुत्र की सामग्री, ये शरद पगारे की है। महाबली, ये आपका स्टार लगा दीजिएगा कि नाटक जो कि आपकी किसका है, असवर वजाहत का है, ठीक है ना। ये आपको बताना है। अब 5 अभी 10-15 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि हिंदी साहित्य के। दोस्तों यह हिमतरंगड़ी किसकी काव्य संग्रह है। हिंदी साहित्य को दोस्तों इतनी फास्ट लगाना है, पता भी न चले कब खत्म हो गया। कह रहे हिमतरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है, 1 को ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर माखनलाल चतुर्वेदी को है। और इनको यहाँ पर याद रखिएगा, पहला पुरस्कार इनको दिया गया था 1955 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी इनमें से कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी दोस्तों याद रखिएगा ग्राम है। क्या है, ग्राम है। ऑप्शन यहाँ पर नंबर हो जाएगा। ऐसे याद रखा करिए कि कोई भी आपका ग्राम से स्टार्ट होता है, ग्राम फिर ब्लॉक फिर यहाँ पर तहसील जिला, है ना, तो यहाँ पर ग्राम हो जाएगा। अगला है सूर सागर के रचयिता कौन है। सूर सागर के रचयिता पूछा गया है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा सूरदास। क्या हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा। अगला है आधे अधूरे किस विधा की रचना है। आधे अधूरे किसकी है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये नाटक है। किसकी है, नाटक मतलब क्या है, ये नाटक है। अगला बताइएगा कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है, दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, जयद्रथ वध जो आपकी दोस्तों याद रखिए मैथिली शरणगुप्त की है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त हो जाएगा। अगला बताइएगा उर्वशी किसका काव्य है। उर्वशी किसका काव्य है दोस्तों, 6 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर है रामधारी सिंह दिनकर। क्या, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला बताइएगा यहाँ पर दिया गया है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा भक्ति काल से हैं, ठीक है ना, भक्ति काल से हैं। अगला है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताना है 8 नंबर में। तो 8 का ऑप्शन आपका दयानंद सरस्वती कर लीजिएगा। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, दयानंद सरस्वती कह सकते हैं, भारतीय हुआ। आगे बढ़िएगा, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। दोस्तों बीजक किसकी रचनाओं का है, यहाँ पर जो आपका कबीरदास का है, जिसमें साखी सवद्रवैनी का संकलन किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला बताएगा अतीत के चलचित्र, सर स्पीड थोड़ी कम कर दीजिए। अच्छा चलिए थोड़ा कम कर देते हैं। कह रहे हैं अतीत के चलचित्र किसकी रचना है 10 नंबर में। तो जवाब हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा। क्या, महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बताइएगा कि कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी दोस्तों याद रखिएगा सरस्वती के थे। ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। अगला बताइएगा कामायनी महाकाव्य के रचनाकार इनमें से कौन से हैं। कामायनी महाकाव्य किसके हैं, जयशंकर प्रसाद, जो कि ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अगला है ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, याद रखिए ऑप्शन डी आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ऑप्शन डी हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ इनमें से कौन सा है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पूछा गया दोस्तों 14 नंबर में। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर पृथ्वीराज रासो है, जो कि चंद बरदाई इनके रचनाकार हैं। अगला बताइएगा कि सुमित्रा पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 3 इसमें स्टार दिए जा रहे हैं, संभावित क्वेश्चन है। सुमित्रा पंत को किस कृति पर दोस्तों याद रखिए 15 का ऑप्शन आपका डी नंबर चिदम्बरा हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा गया 16 नंबर में। क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्री प्रवास। क्या हो जाएगा, प्री प्रवास हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। चलिए, पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है। यहाँ पर 17 का ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर है डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, जो कि ऑप्शन में आपका बी नंबर है। अगला है छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है। छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा है दोस्तों 18 नंबर में। क्या हो जाएगा, ये राम बिलास शर्मा है दोस्तों, राम बिलास शर्मा, ऑप्शन हो जाएगा। अगला है वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है दोस्तों 19 नंबर में। और 19 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर हो जाए आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कर्णप्रिया के रचनाकार कौन है। दोस्तों कर्णप्रिया के धर्मवीर भारती, अंधायुग, सूरज का 7वां घोड़ा, ये आपके धनवीर भारती की है। आगे बढ़िएगा कि 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार 21 को ऑप्शन देना है। जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्या, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है आचरण की सभ्यता के निबंधकार इनमें से कौन है 22 नंबर में। तो यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह। क्या, सरदार पूर्ण सिंह है आचरण की सभ्यता के निबंधकार है। अगला पूछा गया है कि आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है। 23 को ऑप्शन देना है। थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं जो लोग, यहाँ पर कह सकते हैं देखना है तो बाद में अपन जब वीडियो खत्म होगा तो एक बार दोबारा फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मोहन राकेश हो जाएगा, मोहन राकेश। अगला है कि त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार इनमें से कौन है। त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है दोस्तों 24 का ऑप्शन हो जाएगा आपका जयनेंद्र कुमार है। कौन है, जयनेंद्र हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है सरस्वती पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है। सरस्वती पत्रिका के संपादक पूछा गया दोस्तों 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 26 का ऑप्शन
क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपका हेम तरंगड़ी के लिए दिया गया था। दोस्तों अभी बताया था कि 1955 में इनको पहला पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकादमी का। अगला है कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? 2017 का पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर रमेश कुंतल हो जाएगा, रमेश कुंतल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया है महावीर द्विवेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? दोस्तों याद रखिए, यामा के लिए वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। अगला दिया गया है आज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दोस्तों 29 का ऑप्शन देना है। जवाब हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार, जो अभी हमने बताया था ना, अभी हमने 10 रचनाएं आपको बताया था, 10 रचनाएं रट लीजिएगा, ठीक है ना। और अगला दिया है कि मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों 30 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बी हो जाएगा आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाता है। और इसी के साथ, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे।